हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए हैं हम लोग टेंस का एक नया वीडियो लेकर, टेंस पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने अपने चैनल पर 2 वीडियोस टेंस के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, टेंस पार्ट 1 और टेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग टेंस का जो बेसिक्स थिंग्स था उसको लेकर डिस्कशन किया है, और पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को लेकर पूरा अच्छे से डिस्कशन किया है। वहां पे पूरा फॉर्मेट बताया गया है, हम लोग कैसे टेंसेस को पहचानेंगे उसका एग्जांपल्स आप लोगों को बताया गया है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो इससे मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा, आप लोग क्या कीजिए, हम इससे पहले जो 2 एपिसोड्स है या फिर 2 वीडियोस अपलोड किया गया है चैनल पर वो देख लीजिए। आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ओवरऑल डिस्कशन जो हम लोग करेंगे वो पास्ट टेंस के ऊपर होगा। पास्ट टेंस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके फॉर्मूलाज पहचानेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे, हमारा ये खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है रेस फॉर 1। तो टॉपिक्स है पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है टेंस के ओवरऑल पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब जो टेंस पार्ट 1 का जो वीडियो है इसमें आपको टेंस के बारे में जानकारी मिल जाता है। प्रेजेंट टेंस में ये पार्ट 2 है। ये दोनों वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पास्ट टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं पास्ट टेंस का बात करूं, पास्ट टेंस के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। पास्ट टेंस के कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट। कौन कौन सा? तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स आर देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। सिंपल past tense, past continuous tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Okay, so these 4 tenses are the parts of past tense. We are going to discuss each and every tense in a brief and in a speeding manner. Okay, so first tense is simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो what is simple past tense? Simple past tense, simple past tense अगर अतीत में काम होता है, मतलब अतीत में, पास्ट में अगर काम चल रहा है, तो शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है? तो सिंपल पास्ट टेंस अगर अतीत में कोई कार्य हो गया था या फिर हो गया तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? सिंपल पास्ट टेंस। अगर भूतकाल में काम समाप्त हो चुका, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस? मैं कुछ एग्जांपल्स देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पहला, मैंने गाय खरीदी, ठीक है, मैंने गाय खरीदी। देखो मतलब अतीत में मैंने ऑलरेडी काम कर लिया है, ठीक है। दूसरा, उसने पत्र लिखा। देखो ये भी काम ऑलरेडी क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है। अगर अतीत में काम समाप्त हो जाए, अगर अतीत में काम समाप्त हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। याद रहेगा। तो और क्या लिख सकते हो वहां पे? वह क्रिकेट देखने गया। देखो एक और एग्जांपल देखो, वह क्रिकेट देखने गया। तो इससे क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? इससे समझ ये आ रहा है कि अतीत में काम समाप्त हो गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। फॉर्मेट क्या है बाबू इसका? अगर मैं बात करूं फॉर्मेट का, तो इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। बस सो सिंपल, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बहुत सारा वर्ब आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप लोगों का वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगा और वर्ब भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कर दी, तो आई
मैं चेंज कर रहा हूं। वर्ब का सेकंड फॉर्म खरीदे का मतलब क्या होता है? बाई। तो बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट। सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। आई बॉट काउ, ठीक है। उसने पत्र लिखा, तो ही रोट। रोट क्या है? देखो राइट का सेकंड फॉर्म, राइट रोट, ही रोट लेटर, ठीक है। वह क्रिकेट देखने गया, तो ही वेंट, गो वेंट गॉन, ही वेंट टू सी क्रिकेट, ठीक है। तो देखो अगर भूतकाल में या फिर अतीत में काम समाप्त हो गया है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद का जो टेंस है उसे हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उतार लो सभी इसको। इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब अगर अतीत में काम चल रहा था, अतीत में काम खत्म नहीं हुआ, अतीत में अगर काम चल रहा था तो उसे हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी वाक्य जहां पे रहा था, रहे थे, ये सब रहे, आप समझ जाइएगा वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा दूं यहां पे फिर से, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के तौर पर कुछ नोट कर लीजिए। एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल लो, वे लोग स्कूल जा रहे थे। देखो पास्ट में ऑलरेडी काम चल रहा था। दूसरा, सोहन कल टीवी देख रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई भी टेंस रहेंगे जहां पे रहे थे, रहा था, रहे, आप समझ जाइएगा ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मेट क्या होगा? अगर मैं बात करूंगी इसका फॉर्मेट का, तब क्या होगा? देखो सब्जेक्ट यूज करोगे, इसके साथ साथ वाज और वेयर यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा? वाज और वेयर। इसके साथ साथ फिर से वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओगे। जब भी कंटिन्यूअस आए आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा। फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब आईएनजी ऐड करना पड़ेगा और साथ में ऑब्जेक्ट, साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल्स को मैं देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन तुम लोगों को करके दिखाता हूं। क्या होगा? वे लोग मीन्स दे। वाज वेयर कहां यूज करेंगे पता है आप लोगों को? सिंगुलर के साथ यूज करेंगे वाज और प्लूरल के साथ करेंगे वेयर, ठीक है। तो दे वेयर, वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है? जाना, गोइंग। दे वेयर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, सोहन कल टीवी देख रहा था, तो सोहन वाज देख रहा था, वॉचिंग। सोहन वाज वॉचिंग टीवी कल, यस्टरडे। सोहन वाज वॉचिंग टीवी यस्टरडे, या फिर ऑन यस्टरडे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे हम लोग इसके फॉर्मेट देखे, इसका उदाहरण देखे, ठीक है। तो पास्ट के ओवरऑल दो टेंसेस आप लोग को क्लियर। पहला सिंपल पास्ट टेंस, अगर भूतकाल में काम समाप्त हो गया तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। अगर भूतकाल में ऑलरेडी काम चल रहा था तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद का जो टेंस है वो है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आप लोग यहां तक नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा इंक भर लूं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अब पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस? अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करूं तो अगर अतीत काल में कोई कार्य किसी घटना होने से पहले समाप्त हो चुका, उसे हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ आया? क्या बोले कि कोई भी कार्य
किसी घटना के पहले अगर समाप्त हो चुका तो वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं कुछ तो पहले हेडिंग तो दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमको पता है कि आप लोगों को डिफिनेशन से समझ में नहीं आया है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूं, उस एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हो। तो पहला एग्जांपल्स अगर लिखो तुम लोग, चोर के भागने से पहले, पहला एग्जांपल, चोर के भागने से पहले, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। देखो इसमें क्या है, ऑलरेडी कोई घटना कार्य शुरू होने से पहले ही, मतलब एक घटना समाप्त हो चुका। जैसे चोर के भागने से पहले ये ऑलरेडी काम होगा, लेकिन यहाँ पे एक काम समाप्त हो चुका था। ठीक है, चोर के भागने से पहले ही पुलिस आ गई थी। दूसरा लिख सकते हो, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। देखो एक काम समाप्त हो रहा है, होने से पहले एक समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, वो तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वो आ चुका था। वैसे ही तुम लिख सकते हो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था। देखो सभी में क्या है कि कोई कार्य किसी घटना के पहले ही क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको पहचानेंगे कैसे? पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मेट है वो क्या है, थोड़ा वो भी लिख देता हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस यहां पे आपको लगाना पड़ता है हैड, साथ में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। याद रहे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्ट। तो देखो अब इसका अगर ट्रांसलेशन करूं तो चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। द पुलिस, सब्जेक्ट में क्या आएगा, द पुलिस हैड कम, केम, कम। द पुलिस हैड कम, पहले मतलब बिफोर द थीफ रैन। ठीक है, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। तो he had come before. He had come before you wrote a letter. He had come before you wrote a letter. ठीक है, तो ये सब क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यही आप लोगों को सिर्फ इसमें ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक और एग्जांपल मैंने दिया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये मैं छोड़ दूं, आप लोग बना लोगे। ठीक है, तुम लोग इसको कोशिश करना। या फिर मैं अभी बना दूं, तो द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पहले ना, तो बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर अतीत में कोई घटना होने से पहले कोई घटना समाप्त हो चुका है या हो चुका था, उससे हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। इस मतलब जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को वर्कशीट दिया गया था, वैसे पास्ट टेंस में भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और इसके बाद जो लास्ट टेंस बचा हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब जल्दी से उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। उतारिए वो सभी, मिटा रहे हैं। तो अब हम लोग को बात करना है किसको लेकर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? अगर अतीत में कोई काम कुछ समय के लिए चल रहा था, अगर अतीत में कोई काम कुछ समय के लिए चल रहा था, भूतकाल में अगर कोई भी काम कुछ टाइम के लिए चल रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, कंटिन्यूअस टेंस। गुड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर अतीत में कोई काम कुछ समय के लिए चल रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका मैं अगर कुछ एग्जांपल्स ले लूं, तो एग्जांपल्स में तुम लोग क्या समझ पाओगे? सबसे पहले लिख लो एक, मैं 3 वर्षों से मुसीबत का सामना कर रहा था। मैं 3 वर्षों से मुसीबत का सामना कर रहा था। मैं 3 वर्षों से मुसीबत का सामना कर रहा था। देखो ऑलरेडी पास्ट में ऑलरेडी क्या हो रहा है? काम चल रहा है। ठीक है, हम भिखारियों को 7 वर्षों से लाभकारी कार्य सिखा रहे थे। मतलब अगर पास्ट में इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि पास्ट में ये जो कार्य है कुछ समय के लिए चला था। ठीक है, ये भी चल रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसका अगर मैं फॉर्मेट का बात करूं, तो ये फॉर्मेट भी लिख लो। फॉर्मेट क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड तो रहेगा ही, इसके साथ यूज करेंगे बीन। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ लेना, या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या यूज होगा? फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? हैड लगेगा, बीन लगेगा, वर्बिंग, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस। फोर सिंस को लेकर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अगर शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा या फिर अनफिक्स टाइम रहेगा तो फॉर यूज करना, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा या फिर फिक्स टाइम रहेगा तो सिंस यूज करना। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है? 3 वर्ष या फिर 7 वर्ष। ये क्या फिक्स है? ये फिक्स नहीं है, तो इन लोगों में हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर। अगर मैं बात करता कि मैं 1996 से 2006 से, या फिर मैं एक परफेक्ट एक टाइमिंग दे देता वहां से, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते? सिंस यूज करते। तो फॉर और सिंस का यूज आप लोगों को समझ आया। अब देखो इसमें क्या करना है, अब आप लोगों को इस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोगों को पुट करना है। ठीक है, चलो तुम लोग कोशिश करो खुद से एक बार ट्राई कर लो। तो कर लिए? देखो मैं लिखता हूं, क्या लिखेंगे? मैं का मतलब आई हैड बीन। ठीक है, सामना कर रहा था। आई हैड बीन फेसिंग, क्या सामना कर रहा था? मुसीबत, मतलब ट्रबल। आई हैड बीन फेसिंग ट्रबल फॉर 3 इयर्स। मैं 3 साल से मुसीबत का सामना कर रहा था। आई हैड बीन फेसिंग ट्रबल्स फॉर 3 इयर्स। देख लो, सिर्फ फॉर्मेट पुट किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? हम भिखारियों को 7 वर्षों से लाभकारी कार्य सिखा रहे थे। ठीक है, तो हम भिखारियों को, हम मतलब वी, ठीक है, वी, उसके साथ क्या यूज करेंगे? हैड। वी हैड बीन टीचिंग। ठीक है, लाभकारी कार्य का क्या लिखेंगे? यूजफुल वर्क। वी हैड बीन टीचिंग यूजफुल वर्क्स। ठीक है, यूजफुल वर्क्स टू बेगर्स। यूजफुल वर्क्स टू बेगर्स। क्या यूज करेंगे? फॉर या सिंस। देखो अनफिक्स टाइम है तो यूज होगा फॉर 7 इयर्स। क्लियर? तो ये था
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग इस वीडियो में ओवरऑल पास्ट टेंस का जो चारों पार्ट्स है उसको लेकर डिस्कशंस किए कि सिंपल पास्ट क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। अगर मैं बात करूं सिंपल पास्ट का तो उसका फॉर्मेट था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का मैं बात कर लूं तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा सब्जेक्ट प्लस उसके साथ वाज वेयर यूज कर लेना, वर्ब के साथ आईएनजी हो जाएगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस तो इस वीडियो में ओवरऑल हम लोग जो डिस्कशंस किए क्या क्या, सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा। सिंपल पास्ट का अगर मैं फॉर्मूला का बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ फॉर सेंस यूज करेंगे प्लस टाइम। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, सारा कुछ आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा और इसके साथ जो वर्कशीट हम लोग इस वीडियो में दे रहे हैं उस वर्कशीट को आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये जो छोटा सा इनिशिएटिव, ये जो छोटा सा चैनल है, इसको आप लोगों के सपोर्ट से एक बहुत बड़ा बना दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना है।